जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति, और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और विष्णु ही श्री कृष्ण थे, अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को, देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है, उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है। यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझ को यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं, और किसी की सुनते हैं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है। ये कह रहा है कि ये
जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते। इन्हीं पर जिन आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करती। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कति साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया कति सारी जी, जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया वो। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके, ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई। यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी? जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब अच्छा बना जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है।
उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पे किन्नू के सिर पे रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय, कालज, सर्वेश्वर, अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार, आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। ताकि तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी, ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगे, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस डोंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर, और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने, इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे, अजरो अमर थे, मृत्युंजय, कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे, हर जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है, कुछ समय निर्धारित होता, घंटा 1.5 घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा।
तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं, ये 6 प्रकार के गिरी, पुरी, नाथ, सन्यासी, औगुड़, नागा, विष्णु, ये अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ है। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ है, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा करते हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फट, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के ये तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ दिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़किया खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को ये संत कमावे। 25,000 ये तमो तिरगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहां परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कब है, हर पैड़ी हर हेत ना जाना और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया और काटे शीस नहीं दल करुणा, इनमें दया इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बपूछ का भैंस ने दूध ना दिया, हर ये जाते नु बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर का सुल्फे की, चले उसने दे दिला सलगा, इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं। यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखावेंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताक खोल दिया आपने। परमात्मा बोले, भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूं मैं हूं वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहाँ भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तो तुम जुला है, दानक है, और भगवान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो,
और पूछ रहे हो इन 3 गुणों की भक्ति, कर रहे हो 3 गुणों की भक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब कुछ दिनों के परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे। यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा ने देखा है कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती करया करें हैं, शिकार खेलने जाया करे कि जीवन ऐसा करते हैं। बोला ना जी ये तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताइए क्या तो कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते हैं। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे, कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ। उनका पड़ाव अलग था, वहां एक कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर सपट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति से, भेजा और वो हिरण दिखाई दिया। चारों तरफ सैनिक राजा साथ में,
तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा यावा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा, बड़ी स्पीड से जा रहा है, काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर बहुत दूर पहुंच गए तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई और भूख लग गई। जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर आप अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तक तो जल मिला नहीं, समतल में पहाड़ पे कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पे कुछ गौर करा करें, देखा हो क्या दिक्कत है, जब क्या संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं। हे भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो थक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी, के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान में ना आती शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो आज तो मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छक कर आ रही, वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिया बोरे के बोरे ठाठा का, ये थे वहां पर। हर मुड़ कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई। फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा।
परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यू इतनी जल्दी ना दो। जब भी गुरुदेव आते हैं उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना। कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज, बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सारनाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का यानी 10-11 फुट लंबा, एक 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। कबीर साहब और वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है, और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वह बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे काटा, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है, वह धोती ले आ तू, तब तुझे सारना मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिलेगा कोई नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस थान खोजा कहाँ सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो। अब वहां पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहां पर रहती है, हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं अपनी गुरु बहन से। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के नरेश उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। बोल भाई मेरे पास, मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे। कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूं और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी साड़ी। वह बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं, अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो कर भी बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है, कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे, वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ा खाऊंगी मैं, और तेरे तो ना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा इस छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा,
अरे तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्य उदय हुआ नहीं, मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। न्यू बोली भाई या ना दूं कति, जन्यू के तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची न चली जाऊंगी, पर यह धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए और उठ कर चल पड़ा, बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी, मुझ नीच के आगे मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भगवान भाई लाया वो धोती, कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है? कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने, वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, और वो यूं कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा के आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। मैं वैसे तो यहां तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है, मैं गरीब हूं, भाई जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों, मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है, आपने ऐसी शर्त रख दी, और मैं कर्महीन इंसान हूं, मैं कर्महीन इंसान हूं, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूं, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहां जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए, उससे ये पता करवा ले, और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार बॉडीगार्ड। वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है। और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा कर वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया बहन कब जाएगी, पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब मना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़कर जाना पड़े मैं चली जाऊंगी, यहां तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे? गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि तू आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा, तो राजा को नाम मिल जाएगा सार नाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना, आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उक चूक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के
धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने। और साथ में सैनिक, कदे कोई उत्सुक हो जाए न तो कर सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान, इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करिए, आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहां पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है, और उसने छोड़ के तुम्हारी आई इस पत्थर पे माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठाकर धोती फिर सिर पे रख ली। वहीं से लगी थी रोने, ये भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय। हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को, भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान हो जगन्नाथ। अरे फुटे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी। वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग्य बनाना था मालिक ने। क्यों, जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था, निराकार को। क्योंकि हम भगवान, कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में। वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहे आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रोए, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोलिया नहीं जा, कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इनने क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सारा नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, और अन्य कमियों की तो मर गए थे तुम, क्या हो गया इस बहन को। तब वो किसी क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, वह धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धके। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहां आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहां आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मान के, इसी की अपनी मर्यादा बना के, और यहां जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो।
और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं इस दयालु भगवान की भक्ति से, इनको बहुत सारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था, और ये पता है ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा सेटिंग सी करें इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद है, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा, एक सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार पांचों पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन पांचों में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके,
उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल, कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है, और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। सुरेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं कसमार बोकारो झारखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/11/2015 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं बजरंगबली का भक्त था और बहुत सारे सत्संगों में जाया करता था, और कहीं भी जाने से मैं एक ही चीज़ देखता था कि गीता और कबीर वाणी, ये दो ही चीज़ से सत्संग हुआ करता था। तो हमने सोचा कि इसी में कोई चीज़ होगा, और उसी का सर्च में हम लगे रहें कि कहीं ना कहीं परमात्मा है। इसी बीच मैं LIC का एजेंट भी हूँ, तो इसी बीच मैं इधर उधर घूमते रहता था, तो कहीं भी सत्संग हो जाती थी तो मैं वहाँ पर चला जाता था। तो सर जी जाने के क्रम में वहाँ पर एक जगह पुस्तक बिक रही थी आपका ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा जब हमने देखा, खोल के देख रहे हैं कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु है, तो उस पुस्तक को हमने रख दिया। लेकिन छोटा मोटा घर में दुकान भी है, तो वहाँ पर कबीरा तेल एक आता था, वहाँ पर आता था, तो उसके तरफ हम देखते भी नहीं थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसको मानते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ, एक दामाद जी हैं, तो हम उनको बोले कि जी सत्संग में जाने से तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं पर कबीरपंथी का होगा तो मालिक दया से हम वहाँ पर जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि वो बोले कि एक जगह ऐसा ऐसा है कबीरपंथी का, तो वहाँ पर चलिएगा क्या? तो हम बोले ठीक है जाएंगे, और हम जान ही नहीं सकें। लेकिन वो बोले कि नहीं, टीवी में भी आता है गुरु जी का, तो आप देखिए। संत रामपाल जी महाराज का बोले कि आपका टीवी चैनल में भी आता है। तो एक रोज़ हम पूरा सर्च किए, संत रामपाल जी महाराज का वहाँ पर सत्संग आता है, तो हम वहाँ पर देखें। देखते देखते सप्ताह भर तो हमको अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे 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 मालिक का ज्ञान समझ में आया। फिर हमने इतना उसमें अटूट श्रद्धा हो गया कि हमने बरवाला फ़ोन लगा दिए। फिर वहाँ से हमको खबर आया कि भाई आपका जिला कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जा रहा है, वहाँ पर फ़ोन कीजिए, आपको नज़दीकी नामदान सेंटर मिलेगा, वहाँ पर जाके नामदान लीजिए। हमने नंबर वहाँ का मिला, फिर आश्रम गए, फिर गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सर हमको बहुत सारा लाभ हुआ। सबसे पहला तो कि हमारे घर में भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो सारे चीज़ संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद दूर हुआ। और हमारी माँ का पैर में हमेशा दर्द रहता था, माँ भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए, वो भी अभी अच्छी से चल फिर रहे हैं। और हमारे बच्चे का पैदा होते ही
उनका निमोनिया हो गया था, तो वो भी बच्चा का भी नाम दीक्षा दिलाएं संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा की दया से भी बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और सर जी, हमारा एक्सीडेंट 3 बार हुआ। एक बार हम और हमारे गांव का ही एक व्यक्ति, हम लोग कहीं जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के क्रम में हम बहुत सारा दूर फेंका गए। वहाँ पर जाने के बाद उस व्यक्ति का पैर में टूट गया और परमात्मा की दया से हमको ज़रा सा खरोच भी नहीं आया। तो अदर आदमी वहाँ का जितने भी थे तो बोले कि इसका इतना दूर चला गया रोड से और इसका खरोच भी नहीं लगा, और इस व्यक्ति को यहीं पर सामने गिरा हुआ और ये इस तरह से टूट कैसे गया। तो बहुत संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा कृपा है कि हमको ज़रा सा भी खरोच नहीं हुआ। और इसी तरह एक रोज़ हम लोग तीनों बाल बच्चे हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर एक गाड़ी ने हम लोग को टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद उसी का पैर टूट गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग को किसी तरह से कोई खरोच नहीं आया सर जी। और हमारी पत्नी पीछे से आगे तो साइड फेंका गई थी फुटबॉल के माफिक, उसका सर के बल से गिर गई थी सर जी। और परमात्मा की दया से हल्का सा मेरा यहाँ पर खरोच आया और कहीं कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज हम लोग को पल पल रक्षा करते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है सर जी। और हमको तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा आयु 45 वर्ष का है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसी बीच हम लोग को अभी तत्काल मेरा तबीयत हल्का ख़राब हो गया था, तो आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, इसीलिए परमात्मा ने उस चीज़ को कांटे में निकाल दे रहे हैं और अभी हम स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। सर जी, ऐसा था कि पहले हम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिए थे तो उस समय मेरा डिप्रेशन का टेंशन था, नींद नहीं आती थी, बहुत जगह दिखाए, इलाज कराए, डॉक्टर ने हमको नींद का दवा दिया और बोला इसका ज़्यादा यूज भी नहीं करना है। लेकिन हमको उस समय कोई रास्ता नहीं समझ में आता था, कैसे क्या करें ना करें। लेकिन मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा असीम दया है कि इस नीच पर दया करके आज हम बहुत स्वस्थ हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का आज विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर बहुत सारे फ़ोन नंबर रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।